दोस्तों, आज की कहानी ब्रह्म राक्षस के बारे में। जैसे मैं आप कहानी से आगे बढ़ूं, आपको ये समझा देता हूं ब्रह्म राक्षस क्या होता है। भूतों की योनि होती है, जैसे हमारा मनुष्य, मानव, दाक्षी, रक्षक, भक्षक, ऐसे कई प्रकार होते हैं। भूतों में भी भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डायन कई प्रकार के होते हैं और उनमें से ही सर्वप्रथम होता है ब्रह्म राक्षस, जिसकी कहानी आज आप जानेंगे। तो बिना आपका समय गवाए हम कहानी शुरू करते हैं। ब्रह्म राक्षस की कहानी यहाँ शुरू होती है। एक गांव है, जिस गांव में नत्थीलाल नाम का एक पंडित रहता था, जिसकी एक बीबी थी, 2 बच्चे थे। पूरे गांव वाले उसे शर्मा जी कह के पुकारते थे। उसका एक घर था। उसका घर एक पुराने पीपल के खेत के पास था। उसका घर उसी पेड़ के खेत के आसपास ही था। उसका वो घर काफ़ी पुराना हो चुका था, जिसे रहने में उसे काफ़ी दिक्कत आ रही थी। उस अपनी बीवी से पूछता है कि हम कहाँ रहे, हमारे 2 बच्चे हैं, हमें रहने में जगह नहीं हो रही। तो पंडित जी कहते हैं हम उस घर को तोड़ा देते हैं और एक नया घर बनाते हैं। तो पंडित जी उस घर को तोड़ देते हैं और पीपल के पेड़ को काट देते हैं। पीपल का पेड़ उन्हीं के खेत में था और उनका घर उन्हीं के खेत के आसपास था। तो वो पीपल का पेड़ काट देते हैं और अपना बड़ा घर बनाते हैं। पंडित जी शुरू में तो काफ़ी हंसते रहते हैं। उनका मिजाज ही हंसमुखा रहता है। पूरे गांव वाले लोग उन्हें उनके नए घर की बधाई देते हैं। पंडित जी पूजा पाठ करते हैं सुबह उठते से ही और मंदिर की ओर जाते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ के अपने दिन की शुरुआत करते हैं। उनकी बीवी को लोग पंडिताइन कहते थे। उनके 2 बच्चे थे, गोविंद और कृष्णा। उन दोनों बच्चों से बहुत ही प्रेम करते थे। पंडित जी कुछ दिन बाद, शुरू में तो काफ़ी अच्छे रहते थे, मगर कुछ दिन बाद वो काफ़ी बदले व्यवहार करने लग गए। जब पंडिताइन जी उससे पूछती है कि पंडित जी आप ऐसा अलग व्यवहार क्यों कर रहे हो, बच्चों को भी आप बिना मतलब डांट रहे हो, आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो, पंडित को ये सब शोभा नहीं देता, और आप पूजा प्रार्थना करना क्यों छोड़ रहे हो, आपको ये सब शोभा नहीं देता। तब पंडित जी अपनी बीवी पंडिताइन को घूर के देखता है और कहता है तुम चली जाओ, ये मेरा घर है, दोबारा इस घर में कभी मत आना। तब पंडिताइन एकदम से अचंभित हो जाती है और कहती है ये आपको क्या हो गया, आप कैसी बातें कर रहे हो। तो पंडिताइन अपने पति को बिठाती है और हनुमान चालीसा पढ़ाती है। हनुमान चालीसा पढ़ी रही होती है कि पंडित कहता है तुम मुझ पे कितना भी कर लो, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं कोई आम इंसान नहीं, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। तुमने मेरा घर उजाड़ा है, मैं तुम्हारा घर उजाड़ूंगा। उतने में ही उसका छोटा बेटा गोविंद वहाँ से आता है और ब्रह्म राक्षस गोविंद को जकड़ लेता है, जैसे कि उसकी मुंडी उखाड़ देगा। तब पंडिताइन नम्र निवेदन करती है कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम जो भी कहो मैं वो करूँगी। तब ब्रह्म राक्षस कहता है तुम्हें 100 पीपल के पेड़ लगाने होंगे। तब पंडिताइन 100 पीपल का पेड़ लगाती है और कुछ दिन बाद पंडित पूजा पाठ करने लगते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जिससे व्यवहार रहता है वैसा व्यवहार करने लगते हैं। तब ब्रह्म राक्षस कहता है कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ता, केवल तुम्हारे नम्र व्यवहार के कारण मैं तुम्हारे पति को छोड़ रहा हूँ, और ध्यान रखना पीपल का पेड़ कभी मत काटना। अपने पति को मैं यही समझाऊँगा कि अपने पति को हमेशा साफ और सच्चे मन का रखना, मैं चाह रहा हूँ। ऐसा कहने के बाद ब्रह्म राक्षस उसके पति को, शरीर को छोड़ के, मतलब पंडित जी के शरीर को छोड़ के हमेशा के लिए चला जाता है। तो ये थी कहानी ब्रह्म राक्षस की। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।